साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं अमित कुमार निरंजन, स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट, सेल्फ और फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपके परिवार की धन संपत्ति और खुशी दोनों बढ़ने लगेगी। आपको एक अनुभव साझा करते हैं। पिछले बार का जो सेशन था वो सेशन मित्रता पर था, दोस्ती पर था, और वो सेशन सुनने के बाद एक मेरे पुराने मित्र मेरे सामने आए। उन्होंने कहा, यार अमित, मैं परेशान हूँ, तनाव में हूँ, दिक्कत में हूँ, कुछ कर सकते हो मेरी मदद ऐसी करनी है दोस्त कि मुझे अपने घर की परेशानी बतानी ना पड़े और मेरे मन का तनाव चला जाए। मेरे बहुत गहरे मित्र थे, हैं अभी भी। उनकी व्यथा को मैं समझता हूँ। कल्पना करिए दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे ना जाने कितने दोस्त होंगे जो अपने घर की परेशानी आपसे शेयर तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन वो चाहते हैं कि बिना शेयर किए हुए हमारी अपनी अंदर की परेशानी दूर हो जाए। तो दोस्तों, तरीके क्या हैं फिर? सच बताऊं, 99% लोगों के पास इसके जवाब नहीं भी होंगे। वो कहेंगे, जब तुम अपनी बात मुझे बताओगे ही नहीं तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा कैसे। लेकिन दोस्त, उस बेचारे की मजबूरी समझिए। वो मजबूरी क्या है? मजबूरी है उस व्यक्ति के अंदर का डर। एक भला मानुष, मेरा वो जो दोस्त है, बहुत भला आदमी है, बहुत परिवार खुश रहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिससे थोड़ी परेशानी बढ़ गई। इतने भला आदमी होने के बाद भी अगर परेशानी बढ़ गई तो खैर कुछ रहा होगा। मैंने अपने 5 साल के करियर में, साइकोथेरेपी करियर में, तकरीबन 5000 लोगों को हील किया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें से 95% लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे सीधी समस्याएं ना बताकर सिर्फ ये मानकर मेरे पास आए कि मुझे मेरे अंदर की परेशानी का जवाब मिल जाए, समाधान मिल जाए, ताकि मैं अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकूं। तो दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं आपके पास इसके समाधान क्या हैं? कि सामने वाला अगर ना बताए तो आप करेंगे क्या उसके लिए? दोस्त, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तरीका बड़ा आसान है, सिंपल है। वो ये, पहले तो ये कि सच बताऊं कि ये बहुत मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जो लोग बातों से समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके बातों से होने वाले समाधान, काउंसलिंग जैसी चीज़ें नहीं काम करेंगी। आपको ट्रेंड होना होगा, आपको प्रशिक्षित होना होगा अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए जिनको इस तरह की परेशानी होती है। अगर आप ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो बगैर किसी को छेड़े हुए, बगैर किसी को रोके टोके हुए उस व्यक्ति को उसके मानसिक परेशानी से निकाल सकते हैं, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके लिए कुछ किया भी है, और वो मानसिक परेशानी से निकल आएगा। परिवारों में ऐसी स्थिति होती है, नियर एंड डियर में ऐसी स्थिति होती है। साइकोथेरेपी में पढ़ाते भी हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं कि साइकोथेरेपी बाहर कर लेना, परिवार में मत करना। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, हमारी जो भारत की पुरानी परंपरा थी, एंशिएंट साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी का नाम देते हैं, उस परंपरा में परिवार अपने लोगों को हील करने के तरीके बताए गए थे।
आसान होता है सब कुछ ये, बशर्ते हम लोग उस रास्ते पे चलना भूल गए हैं तो हमें उस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन लगता है। क्या आप ये दोस्त मानते हैं कि आपके बच्चे के साथ कभी कभी जो कुछ होने वाला होता है आपको उसका पूर्वाभास हो जाता है? ऐसा कईयों के साथ होता है। हम किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं और कि वो मेरे पास आ जाए और वो आपके पास आ जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? हमें अपने बारे में भी कभी कभी पता चलता है। तो दोस्तों, हिप्नोथेरेपी में कहते हैं कि आप लॉजिकल माइंड यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है उससे आप अपने आप से जुड़ते हैं। यानी जुड़ने से मतलब आपके हाथ, पैर, चेहरे, 5 सेंसेस जो हैं उसको आप महसूस कर पाते हैं। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में सचेत रहते हैं। लेकिन हम अपने आसपास के लोगों से, प्राणियों से, जीवों से सब कॉन्शियस लेवल पर जुड़ते हैं एक दूसरे से। और अगर यूनिवर्स से जुड़ना है, पूरी यूनिवर्स से जुड़ना है, तो अनकॉन्शियस लेवल पर जुड़ते हैं। इसको हम सुपर कॉन्शियस लेवल भी बोल सकते हैं। तो सब कॉन्शियस माइंड में हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि घर में किसी एक व्यक्ति को तनाव हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी, डिप्रेशन हो और घर के दूसरे लोग बहुत अत्यंत खुश हों। ये बिल्कुल असंभव बात है, बिल्कुल असंभव बात है दोस्तों। अगर किसी घर में डिप्रेशन का व्यक्ति है, किसी घर में तनाव है, किसी घर में अगर रहकर किसी को सुसाइडल थॉट आते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस घर में और लोग भी इस मानसिक परेशानी की चपेट में हैं। वो अलग बात है कि 1-2 लोग स्वीकार कर लें और बाकी लोग स्वीकार ही ना करें, क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ को मेंटल तरीके से देखा जाता है। ये जो मेंटल शब्द है ये पागल खाने से सीधा जुड़ जाता है। भगवान बुद्ध के हिसाब से कहें, उनके हिसाब से तो हम सभी ही मेंटल हैं, सभी दुख में हैं, सभी परेशानी में हैं। दोस्तों, जो लोग इस तरह की परेशानी से घिरे हुए हैं, यकीन मानिए आप घबराइए नहीं। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपने आप को दुरुस्त करने में पूरी ताकत लगा दीजिए। दोस्तों, इलाज है, बहुत अच्छे इलाज है। तो मैं बता रहा था आपको दोस्तों कि सब कॉन्शियस लेवल पर हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति अपनी एनर्जी पर अगर काम करे और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की एनर्जी भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगी। वो अलग बात है कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, लेकिन इम्प्रूव 100% होगी। ये मैं बात पूरे फैक्टफुली तरीके से एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको ये बात देखनी है, समझनी है, तो आप अपने बच्चे के सामने कभी रोते हुए जाइए, वो रोने लगेगा, वो शायद दुखी हो जाए, वो दुखी हो भी जाएगा। एक बार आप उसके सामने खिलखिलाते हुए जाइए बनावटी तरीके से, लेकिन पीठ पीछे जो है आप अगर दुखी रहते हैं तो बच्चा भी जो है जब वापस आएगा स्कूल से या जब आपको देखेगा तो हमेशा दुखी रहेगा। दोस्तों, मैं अब एक सी तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत जल्दी अपनी मानसिक परेशानी से उबर सकते हैं। थोड़ा पचाना मुश्किल है, कहेंगे अरे ये तो हम जानते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। बहुत आसान तरीका है। आपको किसी बाहर के साइकोथेरेपिस्ट या उन हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक के पास अगर नहीं जाना है तो आपके घर में उसका समाधान है, और समाधान बहुत आसान है दोस्तों। पहला समाधान है कि आपके घर में जो बच्चे हैं, 10 साल के नीचे के बच्चे, 8 साल के नीचे के बच्चे, अगर 5 साल के नीचे के बच्चे हैं तो कहने ही क्या, फिर तो बल्ले ही बल्ले आपकी। बच्चे आपके नेचुरल हीलर होते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं। उन बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटी में शामिल हुई है। उनसे मत पूछे स्कूल में क्या करते हो, वो जो कर रहे हैं बस उसके साथ शामिल हो जाइए। आप बच्चों से थोड़े उनकी बातें सुनिए, उनकी अटखेलियाँ देखिए और फिर देखिए आप
उनके अंदर से इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स निकलती हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मेरे गुरु बोलते हैं कि बच्चों के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एनर्जी होती है। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, हमारे जिस तरह की टीचिंग होती है उससे फिर उनकी एनर्जी डाउन होने लगती है, उनके ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं। तो बच्चों के साथ समय बिताइए। दूसरा तरीका बहुत आसान, बहुत सिंपल, आपके लिए सबसे प्योर विशिंग ब्लेसिंग्स करने वाला परिवार में मौजूद होता है, क्योंकि ऐसे में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मानसिक तौर पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हमें कोई संदेश, अच्छा संदेश देने वाली ज़रूरत होती है। वो होते हैं आपके अपने माता पिता। आप अपने माता पिता के पास जाकर सिर्फ उनको सुनिए, धैर्य से सुनिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपको इतनी लगेगी जितने कि साइकोथेरेपिस्ट के 1000 सेशन भी शायद काम ना करें। अपने माता पिता के पास जाइए, उनको सिर्फ सुनिए। हो सके तो पैर दबा दीजिए, हो सके तो थोड़ा सा सेवा कर दीजिए। 15 मिनट निकाल लीजिए, 15 मिनट बच्चे के लिए, 15 मिनट माता पिता के लिए, फिर देखिए आप कमाल। और पत्नी के प्रति अगर संभव हो, अगर नहीं करना पड़ेगा, कम से कम मन में ही कर लें, कृतज्ञता का भाव रखें। अगर वो आपसे लड़ती भी है ना, तब भी कृतज्ञता का भाव रखें। क्यों? क्योंकि वो आपको बना रही है। और अगर आप फीमेल हैं और आप ये मेरी आवाज़ सुन रही हैं, तो अपने पति के लिए कृतज्ञता का भाव रखें। कहने का मतलब अपने लाइफ पार्टनर के लिए कृतज्ञता का भाव रखें। कितना आसान तरीका बताया दोस्तों, आप करके देखिए। आपकी मानसिक परेशानी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। हमारे परिवार ही हमारे लिए हीलर्स हैं। हमारे परिवार के लोग ही हमें रिकवर कर सकते हैं। परिवार के लोग ही हमें संपत्ति दे सकते हैं। माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता के पास उनकी बात सुनेंगे, तो यकीन मानिए आपको धन बहुत मिलेगा, संपत्ति बहुत, सुख बहुत मिलेगा। लाइफ पार्टनर की बात मानेंगे तो लक्ष्मी बहुत आने वाली है दोस्तों। बच्चों की बात मानेंगे तो आप हमेशा ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगे। आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, किसी से बात शेयर नहीं करनी है, कोई बात नहीं, मत करिए। परिवार के साथ इस तरह से तो समय बिता सकते हैं आप दोस्तों। आज ये ज्ञान लेकर जाइए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बताइएगा ज़रूर ये आपको पूरा सेशन कैसा लगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्या मैं अपनी बात सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, उनकी नहीं पहुंचा पा रहा हूं। और हमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और ज़रूर बताइए कि आप और किस तरह के विषयों पर बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं अमित कुमार रंजन आपसे विदा लेता हूं, और अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों की खूब मदद करिए, और उनको भी दुख से मुक्त करिए, अपने आप को भी तकलीफ़ों से मुक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने ये मेरा पॉडकास्ट ध्यान से सुना, धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।